Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल हमास में जारी जंग अब हिजबुल्लाह के खात्मे की ओर मुड़ चुकी है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। पहले पेजर और अब वॉकी टॉकी। लेबनान पिछले 2 दिनों से धमाकों से दहल रहा है। मंगलवार 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के पेजरों में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कई लोगों की मौत तो सैकड़ों घायल हो गई। हिजबुल्लाह इस हमले से उभर पाता कि इतने में एक बार फिर लेबनान हमलों से दहल गया और इस बार पेजर नहीं बल्कि वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम से हमला किया गया। वहीं वॉकी टॉकी के धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बुधवार को कुछ धमाके तो उन लोगों के क्रियाक्रम के दौरान हुए जो मंगलवार को मारे गए थे। बुधवार के धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को दोषी ठहराया, लेकिन इजराइल ने इन हमलों को लेकर कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं की, मगर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने बुधवार को हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में एक नए युग की शुरुआत में हैं और हमें खुद को इसके अनुकूल बनाने की जरूरत है। अब लेबनान में एक के बाद एक धमाके इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि यह जंग का एक नया युग है। आपको बता दें कि लेबनान में कई जगहों पर सैकड़ों विस्फोट हुए। बीते दिन करीब 4000 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट के बाद वॉकी टॉकी के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाके हुए। 18 सितंबर को हुए इन धमाकों में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं 420 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं मौत का आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। लेबनान में हुए इन धमाकों की कई देशों ने निंदा की है। हिजबुल्लाह ने इस करतूत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। बीते दिन हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा और इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि लेबनान के सूत्र ने बताया कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने मंगलवार के विस्फोटों से महीनों पहले हिजबुल्लाह द्वारा खरीदे गए पेजर के अंदर विस्फोटक लगाए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने बुधवार को बताया कि मंगलवार के विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मंगलवार के हमले में लगभग 3000 लोग घायल हुए, जिनमें चरमपंथी समूह के कई लड़ाके और बेरूत में ईरान के दूत शामिल हैं। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पेजर विस्फोट से जुड़ी घटनाओं की स्वतंत्र जांच की बात कही है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।